और शुरुआत डॉक्टर हिमांशु शुक्ला आप ही के साथ करना चाहूंगी। हजारों साल पहले जिन्हें दफन कर दिया गया, उन मुर्दों पर सियासी कुश्ती क्यों हो रही है? एक तरफ अभी औरंगजेब का विवाद ठंडा नहीं हुआ था, फिर नेजा मेले को लेकर, फिर उसके बाद जगह जगह परमिशन नहीं दे दी है। तो पूरी तरीके से तो विपक्ष सवाल पूछ ही रहा है, हमलावर हो रहा है, लेकिन फिर इसका हल क्या है? क्योंकि ये मेला ऐसा तो नहीं है कि पहली बार लगना था और इसको लेकर कहा जा रहा है कि भाई इसको तो जड़ से खत्म करना पड़ेगा। आप ये बताइए, एक आक्रांता है जिसने हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी हो, जिसने हमारे हिंदू भाइयों का कत्ल किया हो, सिख जिनको भगवान मानते हैं, गुरु तेग बहादुर का सरेआम कत्ल किया हो, किसी भगवान का कत्ल करने वाले को हम नैतिक कभी नहीं मानते हैं। और ऐसे राक्षस जो है हमारे समाज में हर साल जलाए जाते हैं और जलाए जाएंगे, और इनको मांगने वाले, इनका महिमा मंडन हमारे यहाँ कभी नहीं चलेगा, ना चला है और ना ही चलेगा। अगर 800 साल से कुछ गलत होता आ रहा है तो ये बंद होना चाहिए। और ये जो सलार की आप बात कर रही हैं, ये एक लुटेरे का भतीजा, ये कभी एक नैतिक पुरुष नहीं हो सकता है। और बात करते हैं सपा वाले मेला की, तो आप ये बता दें, कुंभ का मेला क्या होता है? धार्मिक मेला होता है। और ये जो मेला है किसी लुटेरे के नाम पर है। आप ये बताइए, लुटेरे के नाम पे कैसे मेला हो सकता है? जिसने कत्ल किया हो, जिसने सुख गुरुओं का कत्ल किया हो, उसका महिमा मंडन वाले इस देश में नहीं चलेगा। ये चीजें नहीं चलेंगी। नहीं तो अचानक से क्यों जाग रहे हैं सब लोग? अभी तक नींद में थे क्या सब? नहीं, बिल्कुल नहीं नींद में थे। फिर क्या हो रहा था 2014 के बाद से? बताइए क्या हो रहा था 2000? ये देखिए, देश की जो नियत रहेगी, और आप ये बताइए ये कैसी सोच है? दारा शिकोह जो है औरंगजेब का भाई ही है। ये सेक्युलरिज्म के सूरमा जो है कभी उनका महिमा मंडन तो नहीं करते हैं। उसने उपनिषदों को फारसी में बदला, उसने बोला हिंदू मुस्लिम भाई भाई बन के रहेंगे। अगर गंगा जमुनी तहजीबी है तो दारा शिकोह को क्यों नहीं मनाते हैं? ये चोर लिटोरे को क्यों मनाना है? ये कत्ल करने वाले को क्यों मनाना है? ये कैसा सेक्युलरिज्म है? अरे जब जागो तब सवेरा होता है। हम आज कह रहे हैं कि ये चीजें गलत चीजें जो खत्म होनी चाहिए खत्म होंगी। अगर कांग्रेस सही होती, नैतिक होती, तो उसने ये अपने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इसको एएसआई नहीं किया होता। अगर वो हिंदुओं के समर्थक में होती, अगर नैतिक होती कांग्रेस भी, तो अपने राज्य में औरंगजेब कोई ऐसा प्रतिमा नहीं है हमारे गौरव की। औरंगजेब की कब्र जो है छत्रपति शिवाजी का महल हमारे लिए प्रतीक है, औरंगजेब की कब्र नहीं। फडणवीस ने नहीं कहा कि हम कब्र की सुरक्षा करेंगे लेकिन महिमा मंडन नहीं होने देंगे, तो वो भी तो कह रहे हैं कब्र की सुरक्षा करेंगे। और अगर कांग्रेस ने उसको एएसआई संरक्षित घोषित किया ही था, तो केंद्र सरकार ने तो बहुत सारी ऐसी जगह जिनको एएसआई संरक्षित सूची से हटा दिया। तो आपकी तो डबल इंजन सरकार है, बोल दीजिए। बस अभी डबल इंजन सरकार हमारी पूरी दम से आई है। आप देखिए, ये हमारे पूरी कोशिश रहेंगी, ये एएसआई, ऐसे राक्षसों की कब्र जो है एएसआई से हटेगी, और आप देख लीजिएगा जल्द ही इसका तबादला हो जाएगा यहां से कहीं और पे। आदेश भारद्वाज जी, आपके पास आते हुए, ये स्पेसिफिक महिमा मंडन एक के बाद एक ऐसा फैन क्लब बनता जा रहा है ऐसे लोगों का जो आक्रांता रहे, जिन्होंने भारत में आके बहुत सारे गुनाहों को अंजाम दिया। क्यों इसको लेकर इतना ज्यादा विवाद बढ़ता जा रहा है? क्यों ये सियासी रंग रूप लेता जा रहा है? और क्यों एकमत ये पूरा देश, इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज पक्ष में बैठी, विपक्ष में बैठी, ये तय क्यों नहीं करती कि ये समाज के लिए बेहतर कदम हो सकता है कि खलनायकों को नायक ना माना जाए? और अगर माना जा रहा है इनको नायक, तो क्यों माना जा रहा है? पूर्णिमा जी, खलनायकों को कोई नायक नहीं मान रहा। आज के जो खलनायक है उनको पहचानने की आवश्यकता है। आज सरकार पूरी तरह से हर फ्रंट पे फेल है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है, विज्ञापन करती है, लेकिन लोगों के लिए धरातल पे कुछ नहीं दिखता। उन तमाम चीजों से ध्यान भटकाने के लिए अपने ही लोगों से इस तरह के ये प्रोपगंडे कराती है और लोगों का ध्यान भटकाती है। आज देश के अंदर शेयर मार्केट का कितना बुरा हाल है, कोई चर्चा नहीं हो रही जो है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव से पहले कहा था, गृह मंत्री साहब ने कहा, वित्त मंत्री जी ने कहा कि शेयरों में पैसा लगाइए और प्रॉफिट कमाइए जो है। जब तक आज तक किसी ने नहीं कहा। हमारे नेता राहुल गांधी ने चुनाव से पूर्व कहा कि बहुत बड़ा स्कैंडल है जो है, और वही साबित हुआ। आज देश के लोगों का, आपने पहली लाइन में कहा आदेश भारद्वाज कि किसी भी खलनायक को कोई नायक नहीं मान रहा है। आपकी पार्टी के कई लोगों ने औरंगजेब को नायक माना, औरंगजेब के फैन क्लब का हिस्सा आपकी पार्टी के कई लोग हैं, और कहीं ना कहीं ये वो स्पार्कलिंग मोमेंट होता है सर, जो चीजों को और ज्यादा बढ़ाता है।
इसको कम नहीं करता है। एक जगह पूर्णिमा विवाद जी, शुरू हुआ, इस विवाद को सुलझाने के लिए क्यों ऐसे लोगों को आप लोग पॉलिटिकल टूल बनाना चाहते हैं? पूर्णिमा जी, हम बिल्कुल ऐसे लोगों को टूल नहीं बनाते, ना इस तरह का देश आपकी के अंदर पार्टी कोई के लोगों वातावरण। ने ये औरंगजेब की भारतीय तारीफ की जनता या नहीं पार्टी की? के लोग, आपकी भारतीय पार्टी के जनता लोगों ने पार्टी के औरंगजेब लोग को अच्छा लोगों से बताया या मुद्दों नहीं को बताया, ये भटकाने- बताइए। जी, आपकी पार्टी के लोगों ने औरंगजेब को अच्छा बताया या नहीं बताया? किसी औरंगजेब की कोई तारीफ नहीं करता, और उस वक्त अच्छा, का मुझसे दौर सुनने अलग में था, फिर आज गलती जिस हो गई संविधान होगी से सर। चल रहा है। मुझसे सुनने में इतिहास- गलती हो गई होगी। टीवी चैनल्स को जो वो कह रहे थे उस पे लिपसिंक आउट हो गया होगा, कुछ और हमको सुनाई देने लगा होगा अचानक से, क्योंकि आपको तो नहीं सुनाई दिया, तो हम ही को गलत सुनाई दिया होगा फिर तो। मिटाने की चीज नहीं है, इतिहास सीखने की चीज है। वो दौर अलग तरह का दौर था। आज जिस अपराध को हम क्रूरता मानते हैं, उस समय पे चाहे हिंदू राजा रहे, मुसलमान राजा रहे, एक दूसरे की हत्या करके राजा बनते थे जो है, और उसको वीर मान लिया जाता था। आज हम किसी को एक नोक तक नहीं लगा सकते जो है। तो आज देश संविधान से चल रहा है, लेकिन देश संविधान से चलते हुए देश में कहीं ना कहीं अराजकता का माहौल फैलाना, डर और भय का माहौल फैलाना, ये भारतीय जनता पार्टी का मकसद रहा है। और ये मकसद इसलिए है क्योंकि सरकार हर फ्रंट पे फेल है, चाहे किसानों का हो, नौजवानों का हो, रोजगार का हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे कुंभ में बेचारे हजारों लोग अभी भी लापता हैं, जिनके परिवार के लोग वहां पे धक्के खा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकार जो वाहवाही लूटने पर लगी हुई है। कल पार्लियामेंट के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोला, लेकिन मैं कह रही हूँ सर, उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश कह रही हूँ, आप गोवा की बात कर रहे हैं। नहीं दिया गया। मैं उत्तर प्रदेश कह रही हूँ, आप गोवा की बात कर रहे हैं। मैंने आपसे सीधे पूछा कि आपके लोगों ने औरंगजेब का खुलासा कर रहे हैं। कि नहीं पूर्णिमा किया? जी, हम इनके षड्यंत्रों का आपने क्या किया उनका? क्यों ये हो रहा है? आपने क्या किया उनका सर, ये बताइए। अच्छा बताइए, नेजा मेले का आयोजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आदेश जी, नेजा मेले का आयोजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बताइए। चलिए पूर्णिमा जी, सब चीजों का आयोजन हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई आयोजन दिक्कत होता नहीं। था, आयोजन में दखल डालना, वहां पे लोगों को भड़काना, लोगों में नफरत फैलाना, यही तो इनका काम रह गया है। यही इनका काम रह गया। यही तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इनका काम सिर्फ लोगों में नफरत डालना, लोगों को भड़काना, लोगों के अंदर द्वेष पैदा करना, देश की सारी संपत्तियों को चंद व्यक्तियों को बेच देना। कांग्रेस हमारे देश में एक राज चला रही है जो कि है डिसमेंटलिंग ऑफ हिंदू। सुन लीजिए आदेश जी, आप लोग जो स्टोरी चला रहे हैं पूरे देश में डिसमेंटलिंग ऑफ हिंदू, आपके इंडिया गठबंधन के लोग, आपके राहुल गांधी कहते हैं हिंदू की शक्ति को खत्म कर देंगे, आपके साथी टीएमसी के लोग कहते हैं कि सनातन धर्म जो है डेंगू मलेरिया है, आपके साथी सपा वाले बोलते हैं कि कुंभ में खर्चा जो हो रहा है वो फालतू खर्चा है, और सैफई महोत्सव में जो ठुमके लगते थे उससे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ती थी क्या? और उसके बाद सुनिए आपकी टीएमसी, आपके सारे साथियों का मैं चिट्ठा खोल रहा हूँ आदेश जी, आपके सारे साथियों का मैं चिट्ठा खोल रहा हूँ। आपकी टीएमसी एक साथी है, वो बोलती है यहाँ पे हिंदू होली नहीं मना सकते हैं। सारी चीजें आपकी हिंदुओं के खिलाफ क्यों हो जाती है? आदेश जी, मेरी बात का जवाब दीजिए, आपके सारे काम जो है हिंदुओं के खिलाफ क्यों होते हैं? ये खूबसूरती है संविधान की। आदेश जी, संविधान को छोड़िए, आप हिंदुओं के खिलाफ क्यों है, इसका जवाब दीजिए। लेकिन ये सरकार सिर्फ लोगों को डरा के, बरगला के, जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटका के ये काम कर रही है। खुद ही प्रशंसा करते हैं और 94 लाख करोड़ रुपए लोगों का मर जाता है, डूब जाता है, लेकिन कोई चर्चा नहीं है, कोई बात नहीं है। 80 से ज्यादा बैंक दिवालिया हो जाते हैं और सहकारिता मंत्री जी को एक जवाब नहीं देते, लोग लाइनों में मर रहे हैं। आदेश जी, अब आपका हो गया हो तो मैं बोलूं। 80 से ज्यादा बैंक, आदेश जी अब शांत हो जाइए, आपका हो गया है, आपका हो गया, मैं बोलता हूं बंद हो गए हैं। ठीक है, जवाब जल्दी से दीजिएगा हिमांशु, आप के जा रहा है। ठीक है, जवाब लीजिएगा। आप ज्ञान देने की, देश के बारे में ज्ञान देने की स्थिति में कहीं नहीं है। जिस पार्टी के लोगों ने 1 लाख करोड़ के ऊपर का घोटाला किया हो, आप देश के बारे में बोलने के लिए बिल्कुल नैतिक इंसान नहीं है। और आप ये बताइए, आप साल दर साल जो है डिसमेंटलिंग ऑफ हिंदू क्यों करते जा रहे हैं? आपके नेता कहते हैं कि हिंदुओं की शक्ति खत्म कर देंगे, इस शक्ति के खिलाफ हमको लड़ना है। आपके टीएमसी साथी बोलते हैं कि हिंदू यहाँ पे होली नहीं मना सकते। आपके साथी सपा वाले यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो है कुंभ का खर्चा फालतू हो रहा है, और सैफई महोत्सव में ठुमके लगते थे लोगों के। देश की इकोनॉमी, देश के हमारे आपके लोगों के टैक्स के पैसे से सैफई महोत्सव में। अरे शांत रहिए, शांत, चुप रहिए एक सेकंड। मेरी बात पूरी होने के बाद आप बोलेंगे, मेरी बात पूरी होने के बाद आप बोलेंगे। सैफई महोत्सव में
देश तो के सबसे हमारे पहले टैक्स जाके पेयर के वो पैसे से राजेंद्र ठुमके प्रसाद लगते ने थे कुंभ में और जाके मजे स्नान कौन किया लेता था? और आपके फिर सफाई। हिंदुओं को जाने का मौका मिला अरे था। एक मिनट आदेश जी, शांत हम उस रहे। ठीक है, परंपरा के कुंभ लोग जो है हैं। फालतू का आज पैसा है।